एमएसपी के मुद्दे पर दिल्ली में किसानों का जमघट एक बार फिर से लग चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले रामलीला मैदान में अखिल भारतीय किसान मजदूर महापंचायत हो रही है। नोएडा गाजियाबाद से सटी दिल्ली की सीमाओं पर दोनों राज्यों की पुलिस के पहरे के बीच सरकार और किसानों के बीच रस्साकसी जारी है। कौन सही है और कौन गलत, कहना सच में बड़ा मुश्किल है। सबके अपने अपने तर्क हैं। दिल्ली पुलिस ने कड़ी शर्तों के साथ किसान महापंचायत आयोजित करने की मंजूरी दी है। किसानों का रैला रामलीला मैदान में पहुंच गया है। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अपनी ताकत दिखाकर एमएसपी मुद्दे पर बातें मनवाने के लिए किसानों की कोशिश कितनी कारगर होती है। किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि हम अपनी रणनीति का खुलासा क्यों करें, और सरकार कहती है कि एमएसपी के मुद्दे पर सहमति होना इतना आसान नहीं है। कुल मिलाकर कहा जाए तो हर कोई मुद्दे को अपने चश्मे से देख रहा है। दरअसल आंदोलनरत किसानों और सरकार के बीच गतिरोध सुलझाने में सबसे बड़ा पेंच एमएसपी खरीद पर कानूनी गारंटी है। हालांकि रिकॉर्ड चेक करें तो पता चलता है कि मोदी सरकार के कार्यकाल में एमएसपी में न सिर्फ रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है, बल्कि सरकारी खरीदारी के दायरे में बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 10 साल में धान के एमएसपी पर करीब 64% व गेहूं पर 58% की वृद्धि हुई है। मोदी सरकार ने पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के 10 साल की तुलना में धान पर किसानों को 7.78 लाख करोड़ और गेहूं पर करीब 3.18 लाख करोड़ का अधिक भुगतान किया है। यूपीए सरकार में धान के एमएसपी पर 4,40,496.78 करोड़ की तुलना में मोदी सरकार में 12,18,156 करोड़ से अधिक राशि खर्च की गई है। गेहूं पर यूपीए सरकार में करीब 2,26,813 करोड़, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में 5,44,332 करोड़ खर्च किए गए। इसी प्रकार मोदी सरकार के कार्यकाल में अन्न भंडारण क्षमता में 100% से अधिक वृद्धि दर्ज की गई है। इसके अलावा सरकार ने बीते साल सहकारिता क्षेत्र में 700 लाख टन अन्न भंडारण क्षमता विकसित करने की योजना शुरू की। इतना ही नहीं, श्री अन्न मतलब मोटे अनाज की मांग दुनिया में बढ़ रही है। बीते साल पीएम मोदी के प्रयासों से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित हुआ है। सरकारी प्रयासों से इस साल श्री अन्न की पैदावार करीब 17.32 लाख टन रही है। 3 कृषि कानूनों को रद्द करवाने के बाद एक बार फिर से किसान सड़कों पर हैं। उनकी मुख्य मांग एमएसपी पर कानून बनाने की है। स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के आधार पर एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग किसानों ने अपने पिछले विरोध के दौरान भी की थी। तब केंद्र सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी के मुद्दों पर आगे विचार करने के लिए पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित की थी, लेकिन एमएसपी पर कानून नहीं बन सका है। यदि यह कानून बनता है तो इसका सीधा असर किसानों की फसल खरीदने वालों पर होगा। वे तय भाव के नीचे से फसल खरीद नहीं पाएंगे। साफ है कि धान व गेहूं की खरीद सरकारी एजेंसियां करती हैं, लेकिन बाकी फसलों की खरीद निजी कंपनियों के अलावा कुछ हिस्सा सरकार करती है। दरअसल स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सरकार को एमएसपी को उत्पादन की औसत लागत से कम 50% अधिक तक बढ़ाना चाहिए। इसे C2+50% फार्मूला भी कहा जाता है। इसमें किसानों को 50% रिटर्न देने के लिए पूंजी की अनुमानित लागत और भूमि पर किराया, जिसे C2 कहा जाता है, शामिल है। गौरतलब है कि एमएसपी हमेशा फसल की एक फेयर एवरेज क्वालिटी के लिए दिया जाता है, यानी कि जब फसल की अच्छी क्वालिटी होगी तभी उसकी एमएसपी पर खरीद की जाएगी, अन्यथा नहीं। ऐसे में अगर सरकार ने एमएसपी पर गारंटी दे दी तो उस फसल की क्वालिटी अच्छी है या नहीं, यह कैसे तय किया जाएगा? और अगर फसल तय मानदंडों पर खरी नहीं उतरती तो उसका क्या होगा? दूसरा, अन्य फसलों को एमएसपी में शामिल करने से पहले सरकार को उसका बजट भी तय करना होगा।
एमएसपी पर कानून बनने से बाकी फसलों को खरीदना भी सरकार की मजबूरी होगी। इतना ही नहीं, उनको स्टोर करना व आगे बेचना सरकार की जिम्मेदारी बन जाएगी। इसलिए एमएसपी पर कानून आसान नहीं। आगे हम देखते हैं कि किसान आंदोलन का क्या नतीजा निकलता है और ऐसी ही अपडेट के लिए आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। भारत का सबसे बड़ा विचार, एक से एक भारत। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।